हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा हमारी 7th यूनिट तक बिज़नेस की कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आपके सामने 8th यूनिट लेकर आया हूं जिसका नाम है, लास्ट यूनिट है बेटा ये, और इसका नाम है कंट्रोलिंग। देखो अब तक हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, 4 मैनेजमेंट के 4 फंक्शन पढ़ लिए हैं। अभी हम कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग होती क्या है? तो देखो बेटा, कंट्रोलिंग का एक्चुअल का मतलब क्या है कि एक्चुअल रिजल्ट और डिज़ायर रिजल्ट को कंपेयर करना। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल रिज़ल्ट और डिज़ायर रिज़ल्ट का कंपैरिजन क्या होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बता देता हूँ मैं आपको कि देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूँ कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में काम करते हैं। आज आपको कहा गया कि भाई आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। दैट मीन्स स्टैंडर्ड वर्क, ठीक है। उसने कहा, कंपनी के मालिक ने कहा कि आपको आज 8 घंटे में आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। दैट मीन्स आपको काम कितना दिया गया है? 100 यूनिट प्रोड्यूस का, लेकिन एक्चुअल में आपने 80 यूनिट प्रोड्यूस की है। दैट मीन्स बेटा एक्चुअल वर्क, यानी कि एक्चुअल में आपने किया कितना है, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल वर्क। तो बेटा स्टैंडर्ड वर्क और एक्चुअल वर्क का बीच का जो डिफरेंस आता है, यानी कि आपने पूरे 8 घंटे तो लिए, लेकिन आपने 100 की जगह कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है? 80 यूनिट प्रोड्यूस की, यानी कि 20 यूनिट कम प्रोड्यूस की है। तो बेटा कंट्रोलिंग इस पर की जाती है कि भाई आपने प्रॉपर मटेरियल यूज़ किया है, प्रॉपर आपने मशीनरी यूज़ किया है, प्रॉपर आपने लाइट यूज़ किया, प्रॉपर आप अपना 8 घंटे के हिसाब से वेजेस ले लेंगे, ठीक है, लेकिन आपने यूनिट कम प्रोड्यूस की है। तो ये बेटा इन दोनों का डिफरेंस जो कहलाता है वो कहलाता है डेविएशन। ये आपका नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर यूज़ की, लेकिन आपने यूनिट कम प्रोड्यूस की है, ठीक है। अगर वो 100 की 100 यूनिट प्रोड्यूस कर देता तो जीरो डेविएशन होता। अगर 100 की जगह 120 यूनिट प्रोड्यूस कर देता तो पॉजिटिव डेविएशन होता। तो इस पर तो कंट्रोलिंग हम करते ही नहीं है, ये तो सही चल रहा है काम, लेकिन आपने कम यूनिट प्रोड्यूस की है, यानी कि नेगेटिव डेविएशन हो गया। तो कंट्रोलिंग इस पर की जाती है ताकि फ्यूचर में दोबारा गलती रिपीट ना हो। तो कंट्रोलिंग किस पर की जाती है बेटा? डेविएशंस पर। स्टैंडर्ड वर्क और एक्चुअल वर्क का जो डिफरेंस होता है उस पर बेटा कंट्रोलिंग की जाती है। तो देखिए इसका मीनिंग पढ़ के देखते हैं एक बार। इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब हम चाहते क्या थे, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, उस दोनों पर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। तो ये बात ध्यान से समझ में आ गई होगी आपको कि स्टैंडर्ड वर्क और एक्चुअल वर्क का जो रिजल्ट है वो आपका कंट्रोलिंग कहलाता है। चलिए कंट्रोलिंग के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं हम कि फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। सबसे पहला जो फीचर्स आता है बेटा, कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के बेटा 5 फंक्शंस होते हैं। पहला प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड डायरेक्टिंग, फोर्थ स्टाफिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग भी और फंक्शंस की तरह बिल्कुल बेटा सेपरेट फंक्शन है। अगर कंट्रोलिंग को इन 5 फंक्शंस में से हटा दिया जाए तो बाकी जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं वो बिल्कुल अधूरे हो जाएंगे। मैनेजमेंट इनकम्प्लीट कहलाएगी। मैनेजमेंट कंप्लीट कब होगी? जब मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस एक साथ काम करेंगे, ठीक है। सेकंड आता है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग बेटा परवेसिव होती है, चाहे प्रॉफिट मोटिव बिजनेस हो, देखो कह रहे हैं ना बिजनेस और नॉन बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट मोटिव बिजनेस हो चाहे नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव बिजनेस हो, कंट्रोलिंग हर तरह के बिजनेस में की जाती है। अगेन आई रिपीट, प्रॉफिट, देखो बिजनेस कैसा भी हो, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो चाहे नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव हो, हर तरह के बिजनेस में कंट्रोलिंग की जाती है। थर्ड आता है बेटा कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग ये नहीं है कि भाई आपने बिजनेस में आज कंट्रोलिंग कर दी, अब आप कंट्रोलिंग नहीं करोगे अगले 5 दिन तक, 10 दिन तक, ये फिर कंट्रोलिंग कर दी, फिर आपने 6-7 दिन तक की नहीं की। कह रहा है इस तरीके से बिजनेस में प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं चलती है। बिजनेस को अगर प्रॉपर तरीके से चलाना है तो कंट्रोलिंग आपको रेगुलर बेस पे कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ेगी ताकि बिजनेस में कुछ गलती रिपीट ना हो, फ्यूचर में गलती रिपीट ना हो। कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा कंट्रोलिंग शुरुआत भी है, जैसे मैंने कहा था प्लानिंग इज लुकिंग अहेड बट कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, बट समटाइम्स प्लानिंग इज लुकिंग बैक एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड।
मतलब कहने का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग पीछे देखना भी है और आगे देखना भी है। यानी कि देखो कहने का मतलब क्या, कंट्रोलिंग की जाती है, पास्ट को देख के कंट्रोलिंग की जाती है, ठीक है, और कंट्रोलिंग फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो तो हम पहले से ही हर चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है बेटा, एक्चुअल रिजल्ट को निकालना। कंट्रोलिंग किस लिए की जाती है, और देखो कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड होता है बेटा, एक्चुअल रिजल्ट से रिलेटेड होता है कंट्रोलिंग, कि हमें एक्चुअल रिजल्ट चाहिए। स्टैंडर्ड वर्क और एक्चुअल वर्क का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेविएशन से होता है, और कंट्रोलिंग उस रिजल्ट के बेस पर ही कंट्रोलिंग की जाती है। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो बेटा कंट्रोलिंग इज डेफिनेटली श्योर, कंट्रोलिंग की जाएगी। तो बेटा फीचर्स थे आपके। नेक्स्ट आता है बेटा आपके सामने इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में भाई कंट्रोलिंग करना क्यों ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। सबसे पहले आता है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए बेटा हम कंट्रोलिंग करते हैं। जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है, जो टारगेट होता है, जो एम होता है, उसको अचीव करने के लिए अगर मान लो बिजनेस में कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो गलतियाँ रिपीट होती रहेंगी, गलतियाँ रिपीट होगी तो प्रॉब्लम्स होंगी तो बिजनेस तो अपने गोल्स को अचीव कर ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग हमें करनी पड़ती है, कंट्रोलिंग इसलिए ज़रूरी होती है बेटा। सेकंड आता है जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड। जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड, कंट्रोलिंग क्यों करना भी ज़रूरी है, ताकि बेटा हमें अपने एक्चुअल जो एक्यूरेसी का पता लग जाए कि देखो उसने क्या कहा, वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग अ मैनेजर कंपेयर्स द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। ताकि एक मैनेजर जो एक्चुअल वर्क और स्टैंडर्ड वर्क के बीच में कंपैरिजन कर सके। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक्चुअल वर्क और स्टैंडर्ड वर्क के बीच में डिफरेंस जज कर सके कि भाई नेगेटिव डेविएशन है, पॉजिटिव है, या फिर ज़ीरो डेविएशन है। बिजनेस में यूज़ होने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे लाइक मैन, मटेरियल, मशीन और मनी, बिजनेस में रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, टाइम पर कंट्रोलिंग करते हैं, ताकि मटेरियल को अननेसेसरी वेस्टेज ना किया जा सके, मशीनरीज को अननेसेसरी तरीके से चलाया ना जा सके। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। टाइम पर कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि वर्कर्स को, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो मशीनरीज पर काम करते हैं, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जा सके। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी, उनकी एफिशिएंसीज को इंक्रीज़ करने के लिए या उनके एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं बेटा, कंट्रोलिंग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बिजनेस के अंदर मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन को बनाने के लिए भी हम कंट्रोलिंग करते हैं। बिजनेस के अंदर देखो बेटा डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए वर्क में डिले करता है, काम देरी से करता है, या फिर सही तरीके से क्वालिटी को नहीं प्रोड्यूस करता है, तो बेटा कंट्रोलिंग की जाती है ताकि बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन बना रहे और जो ऑर्डर दिया गया वो उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देखो कंट्रोलिंग क्यों भी ज़रूरी है, बिजनेस के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी, बिजनेस के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी बेटा कंट्रोलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन जहाँ होगा तो बेटा अपने गोल्स को इजीली अचीव किया जा सकता है। बिजनेस का जो गोल्स है, जो टारगेट है, जो एम है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको इजीली अचीव किया जा सकता है। और वो कब पॉसिबल होगा, जब बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, डिसिप्लिन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है, देन तभी हम अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था, ये बेटा आपके फीचर्स और इम्पोर्टेंस है, आपको अच्छे से पढ़नी है, आपको अच्छे से समझनी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो बेटा सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, बेटा रेगुलर पढ़ो, टाइम टू टाइम पढ़ो, और जो बेटा मैंने आपको लिंक भेजा है, जो मैंने आपको अपने एक प्ले स्टोर पर गूगल क्लासरूम के नाम से एक ऐप है, अगेन आई रिपीट, गूगल क्लासरूम के नाम से एक ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और अब से आपको सारी वीडियोस वहीं पर मिला करेगी। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़िए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बेटा अपना टाइम अपनी पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि ये टाइम पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।